5,000 बीघा जमीन खरीद रखी है झापा में चाइना ने, ठीक है। और एमसीसी से जो पैसा आएगा वो मुश्किल से 300 बीघा जमीन खरीद, यानी एमसीसी की कोई औकात नहीं है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, सुनते हैं अम्मा क्या कह रही है एमसीसी के बारे में। एनसीसी को ऋण खानुपर्छ। हामीसँग पैसा छैन, गरिब छौँ हामी। बाबा यो आर्मीसँग केही सम्बन्ध जान्छ, तपाईँ त्यसै सम्बन्ध छ भन्ने लाग्छ। त्यसै बितावा बुद्धिजीवीहरूले एनसीसी काम के को बुद्धिजीवी भएदेखि यो देश यस्तो बस्छ। त्यो एनसीसी ल्याएर के डराउने, हिम्मत पो गर्नुपर्छ। त कस्तो कुरा गर्नु भएको तपाईँ। एउटा राष्ट्र पो हो त हामी भनेको। त्यसले उठ भन्दा कान समातेर उठ्ने, बस भन्दा बस्ने हो। यति एनसीसीले नेपाल बेचिन्छ। ये वीडियो हमने लिया पीएनपी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो दोस्तों, अम्मा कह रही है कि एमसीसी से पैसा लेना पड़ेगा, हमारे पास पैसा नहीं है। और अम्मा ये भी कह रही है कि हम तो एक देश हैं। कितनी बढ़िया बात अम्मा कह रही है कि हम देश हैं। किसी की वो थोड़ी है कि कान पकड़ो, नीचे बैठो, उठ बैठो, किसी के बोलने पे थोड़ी चलेंगे। और अम्मा ये भी कह रही है कि क्या 50 अरब रुपए में देश बिक जाएगा। अम्मा के बोलने का मतलब यही है कि क्या 50 अरब रुपए में बिक जाएगा नेपाल, ये तो एक देश है। तो दोस्तों, क्या आपने गहराई से नहीं सोचा कभी कि 50 अरब यानी 28 अरब रुपए इंडियन करेंसी से क्या नेपाल बिक जाएगा, जिसकी जीडीपी इस समय 3500 या 4000 अरब रुपए होगी। बात वही होगी कि कोई आदमी 50 रुपए इन्वेस्ट करके और बोले कि हम 3500 रुपए अपना कब्जा में कर ले, 3500 रुपए एक झटके में कमा ले, तो ऐसा हो सकता है। यानी अमेरिका 50 रुपए इन्वेस्ट करके और 3500 रुपए लेना चाहता है, नहीं समझे आप। 50 अरब इन्वेस्ट करके और नेपाल की जीडीपी 3500 अरब या 4000 अरब तो होगी इस समय, ठीक है, नेपाली करेंसी में। तो क्या 50 अरब में और 3500 अरब खरीदा जा सकता है। आप देखिए, 50 अरब रुपए की कीमत केवल इतनी है कि उस पैसे से मात्र 200-300 बीघा जमीन खरीदी जा सकती है और कुछ नहीं हो सकता है। तो 200-300 बीघा जमीन खरीद कर अमेरिका क्या 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि को कब्जा कर देगा क्या अमेरिका। आपको क्या लगता है कि नेपाल की औकात केवल 50 अरब की है कि 50 अरब में देश बिक जाएगा। मैं एमसीसी का सपोर्टर नहीं हूं, ठीक है, पर मैंने कहा कि मैं आपको सच बताऊंगा और मैं सच ही बता रहा हूं। 50 अरब में देश नहीं बिकता है, कुछ नहीं बिकेगा 50 अरब में आपका देश, ठीक है। आपसे ज्यादा समझदार तो अम्मा निकली। अम्मा कह रही है कि देश बिकता है क्या। मैंने कि अम्मा का मतलब यही है बोलने का कि एमसीसी के पैसे से बिक जाएगा क्या नेपाल, हम तो देश हैं। तो अम्मा सही बोल रही है। दिमाग देखिए कहां गया अम्मा का, वहां आपका दिमाग नहीं जा रहा है। आपका दिमाग कैसे जाएगा वहां, क्योंकि आपका दिमाग तो अब सोच लीजिए कोई ना कोई ताकत ब्रेन वॉश करने पे लगी हुई है। और हम उस ब्रेन वॉश से आपको बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि भारतीयों का भी ब्रेन वॉश हुआ चीन को लेके, पाकिस्तानियों का ब्रेन वॉश हुआ भारत को लेके, और आपका ब्रेन वॉश हो रहा है भारत को लेके। एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा हो गया आपका भारत, जैसे भारतीयों का एक काल्पनिक दुश्मन है चीन, ठीक है। पाकिस्तान का भी एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा कर दिया गया भारत को, और वो आज कल्पना करते करते सच में दुश्मन बन गए। उसी प्रकार चीन को भी भारत का एक काल्पनिक दुश्मन खड़ा किया है विदेशी ताकतों ने, मीडिया के जरिए झूठ फूट फैला के। जैसे आपकी मीडिया में झूठ फैलाया जाता है कि भारत ने ये कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया, वैसे ही भारतीय मीडिया में भी झूठ फैलाया गया कि चीन ने ये सीमा कब्जा कर ली, वो सीमा कब्जा कर ली। सीमा विवाद है, बिल्कुल है, लेकिन जो आपकी मीडिया कह रही है वो सच नहीं है। उसी प्रकार चीन के बारे में जो भारत की मीडिया कह रही है वो सच नहीं है। उसी प्रकार पाकिस्तानी मीडिया में जो भारत के बारे में कहा जा रहा है वो सच नहीं है। 90% लोग झूठ बातों को समझ रहे हैं, यानी झूठ के जाल में फंस चुकी है ये दुनिया, और ये झूठ के जाल ही युद्ध करवाते हैं। तो हमारा काम है आपको सही बात बताना, भले इसके लिए आपकी बहुत सारी गालियां हमको पड़ती है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको सच तो बताते हैं, वो आपको सच नहीं लगता है, लेकिन जब आप गहराई से उस बात पर जाएंगे तो आपको सच लगेगा। 50 अरब में नेपाल बिक जाएगा, एमसीसी का 50 अरब रुपए लेकर आएगा, यानी 28 अरब रुपए इंडियन पैसा लेकर आएगा अमेरिका और नेपाल को खरीद लेगा। आपकी बुद्धि गई कहां है, खरीद लेगा।
50 अरब रुपए खर्चा करेगा, उसमें अमेरिकी सेना आ जाएगी नेपाल में। क्या बात करते हैं आप लोग। आप लोगों का तो बोलना है कि चीन हमको 2.5 अरब रुपए की सहायता दे रहा है, हथियार दे रहा है, हम भारत से लड़ेंगे। आपकी मीडिया में मैंने सुन लिया, आपकी मीडिया का कहना है कि चीन 2.5 अरब रुपए के हथियारों की सहायता कर रहा है, अब नेपाल मजबूत हो गया। 2.5 अरब रुपए के कितने हथियार आते हैं? 7 अरब रुपए इंडियन करेंसी का एक फाइटर प्लेन आता है, राफेल जैसे फाइटर प्लेन, ठीक है। 7 अरब नेपाली में आप क्या 2.5 अरब नेपाली में आप क्या हथियार खरीद लेंगे, बताइए तो मेरे को। ये सच है, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन बातें ये सच हैं, क्योंकि हमने कहा कि हम सार्वभौम नेपाल चाहते हैं, जो नेपाल अपने निर्णय खुद ले। नेपाल से भारतीय प्रभाव बहुत कम हो गया, अमेरिका की प्रभाव भी खत्म हो गया, अब नेपाल में रह गया मात्र चीनी प्रभाव। अब सोच लीजिए आप क्या हो सकता है भविष्य में। इसलिए हम कहते हैं कि हम सार्वभौम नेपाल चाहते हैं, जो किसी की बात ना सुने, न भारत की, न चीन की, न अमेरिका की, जो सारे फैसले ले नेपाल की सरकार फैसले ले। इसीलिए बार बार मैं सार्वभौम की बात करता हूं। अगर 50 अरब रुपए में नेपाल बिक जाता है तो फिर तब क्या कहूं मैं आपको, 50 अरब रुपए में नेपाल बिक जाएगा। वाह, कितनी बड़ी गजब की बात कहते हैं आपके नेता, एनालिस्ट लोग, बड़े विश्लेषक लोग। वो भरत दाहाल क्या कह रहे थे, 5000 बीघा जमीन खरीद रखी है झापा में चाइना ने, ठीक है। और एमसीसी से जो पैसा आएगा वो मुश्किल से 300 बीघा जमीन खरीदेगा, मुश्किल से। 5000 बीघा जमीन खरीद रखी है, भरत दाहाल ने कहा। मेरे पास सबूत है, बाकायदा वीडियो मौजूद है, मैं दिखा दूंगा आपको। एवरेस्ट नेपाल पे मिल जाएगी आपको, वो भी 2.5 साल पहले कहा था। 2.5 साल पहले की वीडियो देखिए, आपको मिलेगी, जब कह रहे हैं कि 5000 बीघा चाइना ने जमीन खरीद रखी है झापा में, और चाइना इस आयत को कंट्रोल करना चाहता है। चाइना क्यों करेगा इस आयत को कंट्रोल? इस आयत के दुश्मन हिंदू ना है, और यूरोप में मुस्लिम है। चाइना में तो दबा के ईसाई धर्म फैल रहा है। आपको पता है वहां का परसेंटेज कितना है ईसाइयों का? बहुत ज्यादा है। इस पर मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा, यानी कि बहुत ज्यादा परसेंटेज में वहां लोग ईसाई बन रहे हैं, ठीक ना। चाइना क्यों ईसाइयों का विरोध करेगा? चाइना यूरोप का विरोध करेगा। यूरोप का भी नहीं करता है चाइना विरोध, चाइना करता है अमेरिका का विरोध। यूरोप के बहुत सारे देश चाइना के पक्ष में, अभी आपको पता नहीं है। तो दोस्तों, अम्मा बिल्कुल सही कह रही है। अगर लगता है आपको कि अम्मा गलत कह रही है तो आप लोग खत्म लोग हो। और जिस देश की कीमत 50 अरब रुपए है तो उसको क्या बोल सकते हैं। तो दोस्तों, निश्चित जान लीजिए कि नेपाल की कीमत 50 अरब रुपए नहीं है, ठीक है। नेपाल की एक साल की जीडीपी 4000 अरब रुपए है, तो 50 अरब रुपए एमसीसी कैसे खरीद लेगा नेपाल को। हम एमसीसी के सपोर्टर बिल्कुल नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है। हमारा काम है आपको सच बताना। तो एमसीसी की औकात ही नहीं है कि नेपाल से कुछ भी करवा ले। जैसे मीडिया में कहा जाता है कि हम एमसीसी के द्वारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएगी एमसीसी। वैसे भी भारत के साथ कुलमान सिंह ने पहले ही सौदे कर दिए बिजली के यूनिटों के, 3.5 अरब यूनिट के सौदे पहले ही कर दिए। तो अब एमसीसी क्या करेगी नेपाल में आके? मतलब एक बिना किसी बात के आपने अपने देश को अस्थिर कर दिया, ठीक है। अस्थिर तो कर दिया आपने, कम से कम 1-1.5 साल से एमसीसी का मुद्दा चल ही रहा है, आजकल ज्यादा गर्म कर दिया। जबकि वो एक छोटी सी बात है, हाँ तो हाँ, नहीं तो ना, नहीं तो उसको क्लियर करो कि जाओ भाई नहीं चाहिए। 50 अरब रुपए कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। यानी एमसीसी की कोई औकात नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकती है एमसीसी। धन्यवाद दोस्तों।